हो गया? सर सालिम और हम आपसे मिलने आपकी तबीयत पूछने चले चले। और वो भाभी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? तेरी रूम में होगी ना? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो बेटा, बैठ भी। जी आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? बेटा पहले से बहुत बेहतर हूँ। बस सुबह सोकर उठी तो शुगर इतनी हाई हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है आंटी, चलें आप बेहतर फील कर रही हैं। सैरिश ने खामखा आप लोगों को तकलीफ दे दी। आंटी इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी बड़ी हैं, अपना ख्याल रखा करें। अरे बेटा ख्याल तो बहुत रखती हूँ, पता नहीं ये शुगर क्यों हाई हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, बल्ब लग गया आपका? जी वो फ्यूज हो गया था। भाभी आपको कितनी दफा कहा है कि ये काम आपके करने वाले नहीं हैं। बजाय इसके कि आप मम्मी का ध्यान रखते हैं, आप उल्टे सीधे काम कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, रूमी सुबह से मेरे साथ ही थी, मुझे सुलाकर फिर बाहर काम के लिए निकली है। जब तुम आई हो ना तब मैं उठी हूँ। कितनी बुरी बात है सैरिश, तुमने हमारी वजह से आंटी की नींद खराब कर दी। हम बाद में आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हमारे घर। अच्छा आप लोग ये बताएं कि क्या पियेंगे, जूस कॉफी? मैं तो जूस लूंगी। और आप? भाभी जूस कॉफी का तो टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से खाना लगा देती हूँ। ये भी ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं रूमी, आई थिंक जूस ही ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे। आई थिंक सारिम भी जूस ही पिएगा और मैं भी जूस। ओके लाती हूँ। मम्मी भाभी ने आपको सारी मेडिसिन दे दी थी? हाँ हाँ बेटा, सारी मेडिसिन दे दी थी। आंटी आपकी मेडिसिन का ख्याल भी रूमी रखती है? मेरा सब कुछ रूमी ही ख्याल रखती है, खाने का, पीने का, वॉक का, मेडिसिन, सब कुछ। सैरिश तुम ख्याल नहीं रखती आंटी का? अरे नहीं नहीं बेटा, सैरिश के पास टाइम कहाँ होता है? ऑफिस चली जाती है ना ये। जी ऑफिस में होंगी तो मैं घर में मम्मी का ध्यान कैसे रखूंगी? वहाँ हम सारिम। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये सारिम को क्या हुआ है? सलाम करके फौरन अपने कमरे में चला गया। आंटी वो सैरिश की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सैरिश जा रही थी तो मैंने सारिम से कहा कि हम भी जाते हैं उनका पता करने के लिए, तो बस वहीं से आ रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। तबीयत खराब है उनकी, क्या हुआ है? बस कुछ ज्यादा नहीं, शुगर हाई हो गई थी। आंटी मैंने फोर्स किया था सारिम को जाने के लिए, चाहते हुए तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वापसी पे बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि एक लड़की को अपनी जमानत पर इस घर में लेकर आ रही हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो शादी के बाद कैसे चलेगा ये सब? और वैसे भी ये जो लड़कियां होती है ना, शादी के बाद इनकी तवक्कुआत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। आंटी आपने सैरिश के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है। क्यों? अच्छी लड़की है सैरिश, पढ़ी लिखी है
और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। आंटी सब कुछ है, लेकिन सहरिश मुझे मैच्योर नहीं लगती है। और इस तरह की लड़कियां अपने शौहर से 100% प्रोटोकॉल मांगती हैं। घूमना फिरना, पता नहीं ये सब कुछ सारिम कर पाएगा या नहीं। अब प्लीज माहम, ये बातें करके मुझे परेशान मत करो तुम मत होना परेशान, ना सारिम को परेशान करे और ना ही आने वाले की जिंदगी को। जी अभी तो कुछ फॉर्मल हुआ भी नहीं है, अभी भी वक्त है, प्लीज सोच लें। क्या मतलब है टाइम है? रिश्ता लेके हम लोग गए थे उनके घर, वो चल के नहीं आए थे हमारे पास। और वैसे भी मैं और तुम्हारे अंकल इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर कहीं जबान दे दी जाए ना तो उस पर कायम रहे। फिर जान चली जाए लेकिन जबान ना जाए। तो फिर ठीक है, आप खुद को आदत डाल लें सारिम को इस तरह से देखने की। अल्लाह नसीब अच्छा करे मेरी बेटी का। बहुत अच्छे इखलाक का है सारिम। देखो ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो फौरन पूछने के लिए चला आया, वरना वो खुद इतना बिजी होता है, कहाँ है उसके पास टाइम। और माम कितने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। बस करे मम्मी, बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। आपको पता है जब से अमेरिका से आई है ना, सारिम के घर में कदम जमा के बैठी हुई है। अनबिलीवेबल। वो उसका पर्सनल मैटर है सहरिश, और हमारे साथ तो ठीक ही होती है ना। एक्सक्यूज मी, आपको तो वो अच्छी ही लगेगी ना, क्योंकि आपके तो बड़े गुणकारी थे। तो आपको क्या, am I right? मामा मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। हाँ बेटा, लियो, थैंक यू। सहरिश, ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? क्या मैंने क्या किया है? तुम्हारी बड़ी भाभी है, अगर वो तुम्हें आगे से पलट कर जवाब नहीं देती तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना। वो तो इसलिए नहीं देती ना कहीं घर में कोई लड़ाई वड़ाई ना हो। बस मामा रहने दे, आपको भी ना भाभी की तारीफें करने के अलावा कुछ नहीं आता। माम के सामने सारी उसकी जिम्मेदारियां बता दी आपने, और देखा था वो मुझे कैसे पिन पॉइंट कर रही थी। थोड़ी बातें तो समझा करें। हाँ, तो मैंने कौन सा गलत कहा? वो मेरी खिदमत करती है। तो क्या एहसान कर रही है वो हम पे? भाई इस दुनिया में नहीं रहे, आहल को रानी पाल रही है, तो ये भी ना करे वो। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मंगनी की सब तैयारियां कंप्लीट हो गई ना? मेरी शॉपिंग हो गई है, आप अपनी फिक्र करें। हमीद, जब माली आ जाए ना तो प्लीज जरा उसे अच्छे से दिखाओ। पौधे देखो जरा क्या हाल हो गया, सूखे जा रहे हैं, और पानी डलवाओ। ठीक है, देख लेना, तुम चेक कर लेना सारी चीजें। ठीक है, जाओ। आओ आओ सारिम। स्टार्ट करो मम्मी। हाँ भाई, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? किस चीज की? अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस इतवार को तुम्हारी मंगनी है। हाँ, मंगनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है? देखो सारिम, अपने लिए शॉपिंग करो, सहरिश के लिए कोई गिफ्ट खरीदो, उसे लेकर जाओ। और अगर तुम चाहते हो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना तो उनको इन्फॉर्म करो। भाई इन सारी चीजों को ही तैयारी कहते हैं। मेरे पास बहुत कपड़े हैं अम्मी, और सहरिश को आप ऑलरेडी बहुत कुछ दिलवा चुकी हैं। जहां तक एक दोस्तों की, तो आई डोंट वांट कि कोई बाहर से आए। फैमिली गैदरिंग हो तो अच्छा है। सारिम, तुम्हारी मंगनी है, किसी और की नहीं है कि तुम जो चाहे कपड़े पहन के चले जाओ। इसलिए तुम अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लेकर आओ। जी, ले आऊंगा। देखो बेटा, अल्लाह ने मर्द को बहुत मजबूत बनाया है। उसको बर्तरी इसलिए नहीं दी कि वो मर्द है, बल्कि इसलिए दी है क्योंकि वो मजबूत है, साइबान है। अगर बेटा मर्द तकलीफ में हो ना, तो वो सबसे पहले अपने से जुड़े रिश्तों की तकलीफ के बारे में सोचता है। अपनी अकल और शऊर से अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है और अपने आसपास के रिश्तों का बहुत ख्याल रखता है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रही हैं।
आइंदा से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। और हाँ बेटा, तुम्हारे डैड ने फैजान साहब से बात कर ली है तुम्हारी मंगनी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मंगनी की तकलीफ जो है वो हम अपने घर के लॉन में ही करेंगे। अब ठीक कहा ना तुम्हारे डैड ने? जैसा आपको मुनासिब लगे। चाय पियोगे? हाँ श्योर, बनवा दें, फिर मिलके पीते हैं। चलो। उनके घर में सैरिश को इतना साथ लेके जाना ठीक है क्या? कौसर, उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, एक राय दी है, फैसले का इख्तियार हमें दिया है। वैसे भी कौसर अगर कोई इज्जत और मान देना तो उसके मान का ख्याल रखना चाहिए। क्यों सैरिश बेटा, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं पापा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। रूमी बेटा तुम क्या कहती हो? मामा मुझे लगता है पापा ठीक ही कह रहे हैं, हमें उनकी बात रख लेनी चाहिए। तो ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। रूमी बेटा, आप हर चीज का दोबारा से देख लो, किसी चीज की कमी न रहे। एक ही तो मेरी बेटी है, मैं चाहता हूँ हर चीज शानदार और एक से बढ़ के एक हो। थैंक यू पापा। एक ही तो बेटी है हमारी, वो भी पराई होने जा रही। अब ये चीखो पुकार कहाँ सुनने को मिलेगी? बिरयानी क्यों नहीं बनाई, ऑयल क्यों इतना डाला है, मेरा जूस ठंडा नहीं है, जूस कहाँ है मेरे? पापा दैट्स नॉट फेयर, मैं इतना भी नहीं चिल्लाती। क्यों मम्मी? वैसे अच्छा ही है, इसी बहाने हम लोग उनका घर तो देख लेंगे। शानज़े, उधर जाके ना ये बच्चों की तरह यहाँ से वहां मत कूदती रहना। जहां मैं बैठूं बस वहां आराम से बैठ जाना। नहीं, अगर आप कहती हैं तो मैं आप लोगों के साथ ही नहीं जाती, क्योंकि मेरी वजह से तो आप लोगों की इंसल्ट हो जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस घर में सिर्फ मेरी ही बातें और मेरी ही हरकतें सबको खटकती हैं। अब बताओ आरिफ, मैंने ऐसा क्या कहा है? अरे अम्मी आप छोड़ देना, ऐसे मैं देख लूं। इसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप, अभी तक संजीदगी नहीं आई। मोहतरमा हर बात का उल्टा मतलब निकालती हैं, इसीलिए इग्नोर करें जैसे मैं करता हूँ। सारे मौका अच्छा था, मना कर देते ना, खामोश क्यों रहे? क्योंकि मुझे खामोशी में ही बेहतरी लगी। जब इंसान इतना खामोश हो जाता है ना कि अपने हक के लिए भी आवाज ना उठा सके, जिसका मतलब है इसने अपने अंदर ही सब कुछ दफन कर दिया। सही कह रही हो, दफन तो मैंने सब कुछ उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैंने किरण को दफनाया था। अब ऐसे भी अगर अम्मी और बाबा की खुशी की बात है तो ठीक है ना, उन्हीं की खुशी सही। हाँ, तुम्हारी खुशी की तो कोई अहमियत है ही नहीं। मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, या यूं कहो मेरे नसीब में दिल की खुशी है ही नहीं। सारिम, अगर तुम कहो तो अंकल को मैं मना कर दूं सैरिश के लिए। आज सैरिश है, कल कोई और होगी, किस किस के लिए मना करोगी? और वैसे भी तुम सैरिश के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं है, वरना तुम भी खामोशी से चुपचाप देखती रहती सब कुछ। ये बात सच है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी सैरिश से शादी हो, मगर सैरिश के बजाय कोई भी अच्छी लड़की होती मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो रही होती। तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह बनाने की कोशिश करती, इस तरह से हथियार नहीं डाल के बैठ जाती। ठीक है, फिर रोक दो। क्या? सैरिश से मेरी शादी को। हो सकता है कोई ऐसी हो जिसको मेरे सहारे की जरूरत हो और मेरे दिल को उसकी। क्या तुम सच कह रहे हो ना? मैं मना कर दूं अंकल को? कहाँ जा रही हो? उधर बैठो, मजाक कर रहा था मैं अम्मी और बाबा को हर्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं चाहता हूं कि सैरिश का मजाक बने। और मेरे में ना इतनी हिम्मत नहीं है
इसलिए जो कुछ हो रहा है उसको वैसे ही होने दो, जो जैसा है रहे वैसा। तो फाइनली रेडी हो ही गए। तुम क्यों बार बार मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? What do you want me to do? Seriously, tell me. बाहर जाके सबसे कह दूं मैं कितना नाखुश हूं उस मंगनी से। राजी बिल्कुल भी नहीं हूं। Is that what you want? रिलैक्स सारिन, मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर मंगनी कर ही रहे हो तो अपने चेहरे पे झूठी स्माइल ही रख लो। I'm sorry. You're right. I don't know मैं क्या कर रहा हूँ। सॉरी मुझे नहीं, अपने दिल से बोलो, जो इतना बुज़दिल है कि अपनी दिफा के लिए लड़ भी नहीं पा रहा। दिल से क्या बोलूं? वो इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो बुज़दिल है, बल्कि सख्त हो गया है वहां, इतना सख्त के जिस चीज का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज उस पर अमल करने जा रहा है। सोच रही हूँ तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लूं। और वो किस खुशी में? तुम खुद बदनाम नहीं होगी उससे। वो तो सुना होगा ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तुम अपनी फिलॉसफी जो है ना अपने पास ही रखो। दिस इज नॉट द टाइम। जाके देखो अम्मी को किसी चीज की हेल्प की जरूरत तो नहीं है। मैं आ रहा हूँ। जा रही हूँ, मेहमान आने वाले, जल्दी से आ जाओ। रूमी, ओ रूमी, आहिल के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं हो, यहाँ पर मेड भी है, गार्ड्स भी हैं। तुम जाओ ना वहाँ स्टेज पर उन लोगों के पास। जी आंटी। उसकी फिक्र मत करो। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हूँ। अरीशा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे ये ड्रेस पसंद करवाया, वरना पता है ना मैं कितना बुरा कलर पहनने वाली थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये तुम मुझे कह रही हो? थैंक यू आई गेस। मैं रूमी से कह। तुम भी अच्छी लग रही हो। कुछ कहोगी नहीं सरिश? नहीं, जब कहने का टाइम आएगा ना तो कह दूंगी, अंगूठी पहनने के बाद। ओके? कह दो। आई थिंक बात मौके पे हो जाए तो बेहतर है। डोंट वरी माम, जब सही वक्त आएगा तो बोल दूंगी, टेंशन क्यों लेती हो? लेट्स सी। पिक्चर प्लीज।
फैजान भाई, अगर आप इजाजत दें तो बच्चों की अंगूठी पहनाई की रस्म कर लें। बिल्कुल सिद्दीक साहब, देर किस बात की, बिस्मिल्लाह शुरू करें। माहम, रिंग तुम्हारे पास है ना? जी आंटी मेरे पास है। सारिम को दे दो। अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की वॉच दिलवा दी तो शायद मैं मान जाऊं। बस इतनी सी बात। आपका काम खत्म हो गया तो देर होने लग गई। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। भाई एक ही तो बहन है मेरी, क्यों मामा? जितनी शॉपिंग करें काम। अब ठीक है। एक मिनट। भाभी, क्या आप आहिल को मेरे पास ले आएंगी? अगर वो मेरे पास बैठा होगा तो मुझे लगेगा कि भाई मेरे पास बैठे हैं। प्लीज। आहिल, अयान, आहिल। पापा, पापा, आहिल, आहिल कहीं मिल नहीं रहा है। क्या मतलब बेटा, मिल नहीं रहा? किसको दिया था आपने? नहीं, आपके पास छोड़ के आई थी ना मैं। नहीं बेटा, वो तो वहाँ खेल रहा था आयान के साथ। रूमी प्लीज परेशान ना हो। आई एम श्योर गार्ड से वो पूछता हूँ, उसको पता होगा। छोटा सा बच्चा है, वैसे तो नहीं कहीं जा सकता। मैं अयान कह रहा है कोई अंकल उसे ले गए। कोई अंकल? मैं देखती हूँ। अब मुझे कहाँ जा सकते हो? अच्छा अच्छा, शाम जाम। मुझे बताओ, कोई बच्चा बाहर निकला है? आहिल! रूमी प्लीज अंदर आ जाइए, यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए, कोई भी बाहर नहीं निकला। भाई कोई बच्चा गया था बाहर? आई हैव चेक्ड द सिक्योरिटी फुटेज, कोई बाहर नहीं है। आई एम श्योर अंदर होगा है। हाँ रूमी, हम अंदर ही देखते हैं। नहीं, अयान ने मुझे कहा है कि बाहर किसी, आपने कहा था ना मुझे, वो बाहर किसी अंकल के साथ गया है। देख कर आते हैं। मैं अच्छा नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। आपके घर में स्विमिंग पूल है? अब स्विमिंग पूल है, लेकिन स्विमिंग पूल का रास्ता बंद है इवेंट की वजह से। आप प्लीज तसल्ली रखें, आई एम श्योर वो घर पे कहीं होगा। मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है, आप कह रहे हैं तसल्ली रखें। आप लोग एक दफा अच्छी तरह अंदर देखें, हम बाहर जाके देखते हैं, शायद कहीं इधर उधर हो। पापा, मैंने अंदर भी देखा है, बाहर जाकर भी देखा है, वो कहीं नहीं है। एक दफा फिर अच्छी तरह अंदर देखो, हम जाके बाहर देखते हैं, शायद कहीं इधर उधर खेल रहा हो किसी के साथ। आप अच्छी तरह देखो, अंदर देखो, दोबारा देख लेते हैं। आहिल को नीचे लेकर आओ। आपने तो कहा था 1 घंटे के बाद लेकर आना बच्चों। तुम्हें जो कह रही हूँ सुनो मेरी बात, और बच्चे को नीचे लेकर आओ जल्दी से। ओके। किसका फोन था? वो मेरी इम्पोर्टेंट कॉल थी। आहिल मिला? अब नहीं मिला ना, सारे ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हो। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो यार? आओ देखते हैं। I have no idea वो बच्चा कहाँ चल। आहिल, किसे पूछे लेके गए उसे? अंदर खेलिए उसके साथ। सब कितना परेशान है, रूमी कितना परेशान है।
अंदाजा भी है तुम्हें? सारिम, रिलैक्स करो, अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है। आहिल को रूमी के पास लेके चलो। चलो। सॉरी सर। सब्र करो, मिल जाएगा। दुआ करो, दुआ करो बच्चे, दुआ करो ना। आहिल इज फाइन, ड्राइवर के साथ। देखो, हाँ, देखो देखो, रूमी, रूमी को क्या हुआ है? रूमी, 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 तुम्हारा बेटा मिल गया? अरे कोई पानी लेके आओ। अभी तो ठंडी पड़ी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। बेटा पानी, पानी लेके आओ, इसके ऊपर पानी मारे। रूमी, हेलो पापा, आहिल यहीं पे था, वो मिल गया। आप पर भाभी बेहोश हो गए, आप जल्दी आइए यहाँ पे। मैं बिरस को कॉल कर रही हूँ। सहरिश की मम्मी खराब करने के चक्कर में रूमी कितनी तकलीफ में आ गई। या अल्लाह मुझे माफ करना। डॉक्टर, अब मेरी बेटी ठीक तो है? क्या हुआ उसे? जी, पेशेंट ने किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लिया है? आप जी, दरअसल उसका बच्चा गुम हो गया था, तो जैसे ही वो मिला उसको उसने देखा और वो बेहोश हो गई। ओह, दरअसल जब हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा कुछ बर्दाश्त करते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, दिमाग परेशान हो जाता है। वैसे उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है और शुगर लेवल भी डाउन है। हमने उन्हें ड्रिप दे दी है और इंजेक्शन भी लगा दिए हैं। आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह तेरा शुक्र, थैंक यू। चलो शुक्र है अल्लाह का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, चलो, ओके ओके, बाय। कौसर, फैजान साहब, हमारे ड्राइवर की वजह से जो आप लोगों को जहमत हुई और परेशानी उठाना पड़ी, उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस मुंह से आप लोगों से माफी मांगूं। नहीं भाई, माफी मांगने की कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सारिम से फोन पे बात हुई है, डॉक्टर 2 घंटे में रूमी को डिस्चार्ज कर देंगे। फैजान भाई, वो दरअसल वो ड्राइवर हमारा बड़ा पुराना मुलाजिम है। वो बता रहा था कि आहिल को उसने सीढ़ियां चढ़ते देखा ना, तो डर गया। उसने कहा कि ऐसा ना हो गिर पड़े। वो उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ छत पे एक बॉल पड़ा था, वो दोनों उसको खेलने लग गया। बस उसी में उसे वक्त का पता नहीं चला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो हमें बताकर आहिल को ले जाता ना तो इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। बारह खैर छोड़ें, दरगुजर करें इन चीज़ों को। आप भी परेशान ना हो, आराम करें, रात बहुत हो गई है। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। आप भी आराम करें, रात बहुत हो गई है। खुदा हाफिज़। रूमी प्लीज परेशान ना हो। आई एम श्योर गार्ड से मैं पूछता हूँ, उसको पता होगा। छोटा सा बच्चा है, वैसे तो नहीं कहीं जा सकता। सहरिश, क्या हो बेटा, तुम यहाँ क्यों परेशान खड़ी हो? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस ड्राइवर का सर फाड़ दूं, बल्कि उसका मर्डर कर दूं। सहरिश, खुद पे कंट्रोल रखो बेटा। क्या कंट्रोल रखूं मम्मी? आपने देखा कि सारे भी उसके पीछे हॉस्पिटल चले गए, खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे, इतना आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ उनके घर में हुआ है। हद है। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा ना, मत परेशान हो। क्यों परेशान हूँ? मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट इवेंट आप ही की वजह से खराब हो गया। अल्लाह सब बेहतर करेगा।
अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश। किसे पूछे लेके गए उसे? अंदर खेलिए उसके साथ। सब कितना परेशान है, रूबी कितना परेशान है, अंदाजा भी है तुम्हें? सारिम सब जा चुके हैं, रूमी भी चली गई, अब हम भी जाएं? चलो। तबीयत कैसी है अब आपकी? अब बेहतर है। गुड। आई एम सो सॉरी सैरिश, कल मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गई। खैर मैं आपकी वजह से तो डिस्टर्ब नहीं हुई थी, आहल की वजह से थोड़ी देर के लिए जरूर डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन उसका क्रेडिट भी तो आपको जाता है। 1000 दफा आपको बोला है कि अपने ये मेके के पुराने तौर तरीके पीछे छोड़ दें, अपना स्टैंडर्ड समझें। यूं आहल की दोस्ती ड्राइवर के साथ करा देना कम से कम आहल के स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती। आइंदा ख्याल करूंगी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इवेंट खराब हुआ। इवेंट क्यों खराब होगा? सारे में है ना, अफोर्ड कर सकते हैं वो दोबारा से इवेंट अरेंज करना। हाँ जरूर, ये ठीक रहेगा। वैसे आपको सारिम को इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? जब आहल मिल ही गया था तो बेहोश क्यों हुई? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सैरिश, आहल को अचानक देखकर पता नहीं क्या हो गया था मुझे। खैर मैं रानी को देखने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ते का कह दूं उसे? नो थैंक्स, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। सारिम कितने अच्छे मिजाज का इंसान है, इतना हमदर्द, और सैरिश तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अल्लाह इसे समझ दे। भाई सारिम को कोई लड़की पसंद आई थी और कहीं अचानक से मिल गई थी इसे। ये अब तक उस लड़की को दोबारा नहीं मिला है। ये ऐसे ही बैठा रहेगा। तुम ऐसा करो कि ढूंढो उस लड़की को इसके साथ मिलकर, वरना इसने कुछ नहीं करना है। भाई वो सारी फाइल्स जो हैं वो मेरे ऑफिस में रखी हुई हैं, डोंट वरी, मैं सब चेक कर लूंगी। ओके बाय। बहुत देर हो गई नाश्ता किए हुए हमें तो, सारिम अभी तक सो रहा गया। माहम ये बताओ तुमसे बात हुई है कोई सारिम की? नहीं आंटी। जरा सी गफलत से कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। सच पूछो तो मैं तो बहुत डर गई थी। बाज़ दफा इंसान सोचता कुछ है और कुछ का कुछ हो जाता है। जी अंकल, जब भी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो इस तरह से बेवजह के हादसात हो जाते हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो बताओ?